पहचानना सीखेंगे। क्या करेंगे? मोबाइल फोन को आईसी को पहचानना सीखेंगे कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो आईसी है उनको पहचाना कैसे जाता है और कौन सा आईसी क्या काम करती है, और उसको मदरबोर्ड में से आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास ये मदरबोर्ड है तो इसमें से आईसी है। हमारे मोबाइल फोन को चलाने के लिए क्या होता है कि 5-6 आईसी ऐसी होती हैं जो हमारे मोबाइल फोन की मेन मदरबोर्ड आईसी होती है। अच्छा, 5-6 मोबाइल फोन की कौन सी मेन मदरबोर्ड आईसी होती है? जैसे आपके मोबाइल फोन में से सबसे पहले जो मेन आईसी होती है जो मोबाइल फोन में से, उसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू आईसी। क्या बोलते हैं? सीपीयू आईसी। सीपीयू आईसी का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारे मोबाइल फोन को चलाने के लिए सीपीयू आईसी इसलिए लगाई गई है क्योंकि पूरे मोबाइल फोन को कंट्रोल कर रही है, चला रही है। दूसरी बात क्या होता है, सीपीयू एक तरीके का चिपसेट है जो पूरे मदरबोर्ड के स्ट्रक्चर को या मदरबोर्ड को बनाने में या मदरबोर्ड को पूरा काम कराने में उसी का अहम रोल रहता है। सभी मोबाइल फोन में से अलग अलग सीपीयू लगे होते हैं। अपने इंडिया के अंदर देखा जाए तो 4 तरीके के सीपीयू सबसे ज्यादा सर्वाधिक यूज होते हैं। जैसे सबसे पहला सीपीयू होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वालिकॉम। क्या बोलते हैं? क्वालिकॉम। उसके बाद दूसरा सीपीयू होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियाटेक। उसके बाद तीसरा सीपीयू आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसपीडी। क्या बोलते हैं? एसपीडी। एसपीडी का मतलब स्पेक्ट्रम। तो क्वालिकॉम, मीडियाटेक, एसपीडी, स्पेक्ट्रम। उसके बाद चौथा सीपीयू आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोनॉस। क्या बोलते हैं? एक्सोनॉस। तो 4 टाइप के प्रोसेसर ही हमारे मदरबोर्ड में से लगे होते हैं और उसी के हिसाब से हमारा मोबाइल फोन बना होता है। जिसमें से जो हमारा एक्सोनॉस प्रोसेसर है, उस एक्सोनॉस प्रोसेसर को सैमसंग कंपनी ने पेटेंट करा रखा है। क्या करा रखा है? सैमसंग कंपनी ने पेटेंट करा रखा है। सैमसंग कंपनी के पेटेंट कराने का क्या मतलब है कि सैमसंग कंपनी ने उसको ये रजिस्टर्ड करा दिया कि भैया ये सीपीयू सिर्फ हमारे ही मोबाइल फोन में लगेगा, बाकी किसी मदरबोर्ड में से नहीं लगेगा। एक्सोनॉस प्रोसेसर जो होता है वो मोस्टली ग्राफिक के लिए होता है। किसके लिए होता है? ग्राफिक के लिए होता है। और ये जो तुम्हारा क्वालिकॉम प्रोसेसर होता है ये मोस्टली प्रोसेसिंग के लिए अच्छा जाना जाता है, मतलब प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट होता है। और मीडियाटेक का जो प्रोसेसर होता है वो भी मोबाइल फोन में से मोस्टली ग्राफिक के लिए ज्यादा बेस्ट रहता है। इसलिए मीडियाटेक का प्रोसेसर और एक्सोनॉस का प्रोसेसर, ये दोनों प्रोसेसर आपस में एक दूसरे को कंपेरिजन करते हैं। जिसमें से फास्टेस्ट की बात आती है तो सबसे ज्यादा क्वालिकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर रहता है जो सबसे ज्यादा फास्ट रहता है। उसके बाद जो स्पेक्ट्रम कंपनी का आता है, स्पेक्ट्रम कंपनी का जो प्रोसेसर उसमें से ग्राफिक नहीं होता और बहुत उसमें से लो प्रोसेसिंग होती है। कैसी होती है उसकी? लो प्रोसेसिंग होती है। अब कंपनी ने जब मोबाइल फोन का जब मदरबोर्ड जब बनता है तो इस मदरबोर्ड के बनने के लिए जो कंपनी जैसा मोबाइल फोन स्ट्रक्चर बनाना चाहती है वैसा ही प्रोसेसर मदरबोर्ड में से लगा देती है। आप जैसा मोबाइल फोन में से सीपीयू लगाएंगे उसके हिसाब से ही बाकी सारी चीजें बनेगी। कहते नहीं, जैसे टीम बनती है तो टीम में से सबसे पहले किसका चयन होता है? कप्तान का होता है। फिर कप्तान अपने हिसाब से सारी फील्डिंग सजाता है, फिर 11 आदमी को लगता है कि कैसे काम होना है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि सबसे पहली बात हमारा क्या होता है? सीपीयू होता है। सीपीयू के हिसाब से बाकी सारी चीजें क्या होती है? सेट होना चालू हो जाती है। अब कंपनी जो सीपीयू कंपनी है एक्चुअल में यही मैन्युफैक्चर कंपनी है, यही मोबाइल फोन के निर्माता है। मोबाइल फोन को जो बनाने वाली कंपनी है वो सीपीयू ही कंपनी है। बाकी ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी ये तो अपना बॉडी खरीदते हैं, अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं और मदरबोर्ड के अंदर डाल देते हैं। जैसा डाल देते हैं वैसे बन जाता है। लेकिन इसके अंदर जहाँ पर देखा जाए तो वो चिपसेट ही मेन है। तो इसलिए आप मोबाइल फोन में से सबसे पहली बात देखेंगे कि आपके मोबाइल फोन में प्रोसेसर जो लगा हुआ है ये आपका सीपीयू लगा है। इसमें से देखेंगे जिसमें सीपीयू का नाम लिखा हुआ है मीडियाटेक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मीडियाटेक लिखा हुआ है। हाँ, मीडियाटेक में क्या लिखा है? MT67 61, ठीक है। तो MT67 61V ये ऐसा लगा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर आप देखेंगे ये MT67 61V ये हमारे पास जो वीवो का मदरबोर्ड है, वीवो का 91C मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड के अंदर ये प्रोसेसर लगा है। लेकिन ये MT67 जो MT67 61V जो प्रोसेसर लगा है ये खाली वीवो को 91C में ही नहीं लगा, ये और भी बहुत सारे कम से कम 50 मॉडल्स ऐसे होंगे जिस मदरबोर्ड में से प्रोसेसर लगा होगा। मान लीजिए ये MT67 61 सीपीयू है, उसने से ओप्पो के साथ में भी बनाया है, उसने रेडमी के साथ में भी मोबाइल फोन बनाया है, उसने लिनोवो के साथ में भी बनाया है, उसने से एमआई का भी बनाया है, उसने से वीवो का भी बनाया है, ओप्पो का भी बनाया है, सबके मोबाइल फोन बनाए हैं। अब हर एक कंपनी अपना मोबाइल फोन बना लेती है। अच्छा, जो सीपीयू जो लगता है इस सीपीयू ही इस मोबाइल फोन की कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन होती है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आप कंप्यूटर की दुनिया में जब आप दुकान में जाते हो तो कंप्यूटर लेने जाते हो, तो कंप्यूटर लेने से पहले वो आपसे ये पूछता है
तुमको डेल चाहिए, इंटेल चाहिए, i3 चाहिए, या सॉरी लिनेवो का चाहिए कि डेल का चाहिए कि आसूस का चाहिए, ऐसी बात कुछ नहीं पूछता। वो सबसे पहले बताओ, ये पूछता तुम्हारा बजट कितना है। क्या पूछता है? बजट कितना है। जब आपसे बजट समझ लेता है तो बजट लेने के बाद फिर आपको अपने बजट के हिसाब से ही आपको सलाह देता है। या तो बजट का कोई इशू नहीं होता तो फिर आपसे बात करता है। क्या बात करता है? चाहे बजट का हो चाहे ना इशू, दोनों कंडीशन पे एक ही बात निकल करके आती है। वो आपसे ये बोलेगा कि तुमको जो सीपीयू चाहिए वो कैसा चाहिए, तुमको सेलेरॉन में चाहिए, i3 चाहिए, i5 चाहिए, i7 चाहिए। ऐसे कंप्यूटर की दुनिया में ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? उसी तरीके से जो हमारा मोबाइल फोन होता है वो हमारे मोबाइल फोन में भी ये सीपीयू लगा होता है, लेकिन इस चीज को कंपनियां मार्केट में हाईलाइट नहीं करती। कंपनी मार्केट में जो मोबाइल फोन बेचती है वो अपने मॉडल नंबर से बेचती है। वो बोलेगा ये हमारा मोबाइल फोन ले लीजिए, T2 5G आया है, ये हमारा पोको का C3 मॉडल आया है, ये हमारा ये मॉडल आया है। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होता। आप रिपेयरिंग करने वाले बंदे हो, आप मदरबोर्ड के अंदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन को देखोगे। क्या देखोगे? टेक्निकल। भाई जैसे मार्केट में आप सोना लेने गए तो सोना तो मिल रहा है, वो सोना पता चला सोना जो 1 लाख रुपए का चीज है वो तुम 1000 रुपए में ले आए, तो कैसे ले आए? वो फिर सोना नहीं है, उसमें फिर कलर है। अगर उसके मान लो तुम 1 लाख की चीज को 50,000 रुपए में ले आए तो 50,000 का मतलब सोना है, लेकिन पूरे कैरेट का नहीं है। 24 कैरेट का आता है, तुम 20 कैरेट का, तुम 10 कैरेट का लिए घूम रहे हो खाली पीला नाम का सोना, उसमें तांबा मिला हुआ है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारा प्रोसेसर है, जो मदरबोर्ड फोन हम लोग चला रहे हैं, तो उस मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर कितनी वैल्यू का प्रोसेसर लगा है। मार्केट में जब आप कंप्यूटर लेने जाते हैं तो अगर i3 प्रोसेसर खरीदेंगे, i5 प्रोसेसर खरीदेंगे, तो जैसे प्रोसेसर लैपटॉप को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे उसके दाम बढ़ते हुए चले जाएंगे। फिर उसके दाम 2 चीजों पे बढ़ते हैं, उसकी रैम रोम भी उसकी दाम बढ़ाती है, प्लस उसका प्रोसेसर उसका दाम बढ़ाता है, और डिस्प्ले दाम बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? डिस्प्ले का मतलब होता है कि बस इन्हीं 3 चीजों में पूरा मोबाइल फोन खेलता रहता है। अब मान लो आपके पास जैसे मोबाइल फोन है, जैसे मैं कहता हूँ आप भी मोबाइल फोन चला रहे हो, एक रेडमी नथिंग का 2A फोन है, एक नथिंग का 3A फोन है, तो दोनों में अगर देखा जाए तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है। जो कैमरा जितना इसमें लगा है वही कैमरा उसमें लगा हुआ है, जितना सारा सबको डिस्प्ले वही डिस्प्ले उसमें लगा है, लेकिन प्रोसेसर को चेंज कर दिया है। एक ने क्वालिकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है, एक ने मीडियाटेक का इस्तेमाल किया है। जब क्वालिकॉम होने की वजह से उसके फास्टेस्ट ज्यादा है, तो फास्टेस्ट ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि वो प्रोसेसर महंगा आएगा। महंगा आने का मतलब क्या है? मान लो 12-14 हजार का प्रोसेसर ही पड़ रहा है और वो प्रोसेसर 7-8 हजार रुपए का पड़ रहा है, तो इससे क्या हो जाता है? मोबाइल फोन की पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी में से वो लोग उतार चढ़ाव करते हैं। मान लो डिस्प्ले लगा है, एक ने नॉर्मल डिस्प्ले इस्तेमाल किया है और एक ने अमोलेड इस्तेमाल कर दिया है, तो जो नॉर्मल डिस्प्ले है वैसे उसका कीमत 700-800 रुपए है, अमोलेड स्क्रीन है वो उसका कीमत 4000 रुपए है, 4000 है, उससे 4-5 गुना ज्यादा होता है। तो जब 4-5 गुना ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसके रेट महंगे हो जाएंगे, है ना। तो जैसे जैसे मोबाइल फोन के अंदर इन सब चीजों में बदलाव होता है, ये सब चीजें टेक्निकली होती हैं, ये आपको समझनी होती हैं। क्या होती है? समझनी होती है। या तो आप मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग में काम करो, या मोबाइल फोन अनलॉकिंग फ्लैशिंग में काम करो, या मोबाइल फोन मदरबोर्ड रिपेयरिंग में काम करो, तब भी आपको ये सब चीजें बातें बहुत नोटिस करनी पड़ती हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे हमारा MT6761 CPU लगा है, ये कौन सी कंपनी का CPU है? मीडियाटेक कंपनी का। आप देखेंगे अपने आसपास जितने भी सारे मोबाइल फोन मिलेंगे 4 ही CPU मिलेंगे। सैमसंग में मोस्टली एक्सिनोस मिलेगा और बाकी में मीडियाटेक, क्वालिकॉम, SPD यही मिलेंगे। अब जैसे कि तुम्हारा जो CPU लगा है MT6761, तो जब MT6761 भी बनेगा तो 6761 की जगह 62 भी बनेगा, 65 भी बनेगा, 67 की जगह पर 68 भी बन जाएगा, 68 की जगह ना 59 बन जाएगा, 50 भी बन जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके उसका नंबर बढ़ता रहता है। नंबर बढ़ने से क्या रहता है? उसका साइज बढ़ता है। जैसे मार्केट में आप गाड़ी लेने का स्प्लेंडर मिल रही है 100 सीसी की, 100 सीसी की, 150 सीसी की है, तो है तो वही, लेकिन उसका इंजन बढ़ रहा है। इंजन बढ़ने का मतलब उसकी पावर बढ़ रही है। ऐसे ही इसमें से क्या होता है कि जैसे प्रोसेसर बढ़ता है तो प्रोसेसर से उसकी पावर बढ़ती है। अच्छा, इस पावर को वो अपना काउंट कैसे करता है? उस पावर को नैनो मिनट्स में काउंट करता है। किसमें काउंट करता है? नैनो मिनट्स में काउंट करता है। जैसे आप एग्जाम्पल की बात है, आप मार्केट में से मोटरसाइकिल लेने जाते हैं तो कहते हैं भाई 100 सीसी गाड़ी है, 100 सीसी गाड़ी वो भी 80 में भागेगी
और 150 सीसी की वो भी 80 की भागेगी। लेकिन जो 100 सीसी में से उसको 80 भागने में जो 10 सेकंड लगेगा, उसको भागने में से कम हो जाएगा समय, मतलब और जल्दी फास्टेस्ट पकड़ ले, क्योंकि उसमें से पिकअप क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे ही हमारे मदरबोर्ड में भी होता है, जो जैसे जैसे प्रोसेसर बढ़ता है, जैसे मान लीजिए तुम्हारा ये प्रोसेसर है 6761 है, तो 6761 की जगह पर कंपनी क्या करेगी, 6765 बनाएगी। तो भाई ऊपर का ही मॉडल बनाएगी, नीचे का तो घटा कौन करता है, कम कौन करता है, हमेशा बढ़ाया ही जाता है। तो हमारा जो 6761 बना हुआ है, 61 की जगह पर 65 बनेगा, 65 के बाद 80 बन जाएगा, 90 बन जाएगा, मतलब इसे बढ़ता रहेगा। तो वो बढ़ने से मतलब क्या चेंजेस हो गए, उस मोबाइल फोन में से नैनो मिनट्स कम होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, जैसे वो पहले का प्रोसेसर था जो 14 नैनो मिनट्स पे काम करता था, आज के प्रोसेसर 3-3, 4-4, 5-5 नैनो मिनट्स में काम करते हैं। नैनो मिनट्स का मतलब होता है इतना कम समय में काम करेगा, इतना फास्ट होगा। नैनो मिनट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ये चीज मैंने आपको यहाँ से मैंने आपको फेंका तो आप तक पहुंच गई, अब आप तक पहुंचने में मान लो 10 सेकंड का समय लगा, तो 10 नैनो मिनट्स लगा। फिर मैंने और फास्ट फेंका तो वो 3 मिनट में पहुंच गया, तो उसको 3 नैनो मिनट्स लगा। तो उसी तरीके से जो प्रोसेसर होता है, जब आप किसी एप्लीकेशन को खोलता है, फंक्शन खोलता है, गैलरी खोलता है, सेटिंग खोलता है, फीचर्स खोलता है, इंटरनेट खोलता है, डाउनलोडिंग खोलता है, तो इन सब चीजों में उसकी फास्टेस्ट की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है, फास्टेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो जितना फास्टेस्ट होगा, मतलब जितना उसके अंदर पिकअप होगा, फास्ट होगा, उतना ही बढ़िया काम करेगा। तो अगर आप इस चाहें तो इस प्रोसेसर को देख सकते हैं, देखिए ये जो हमारा जो प्रोसेसर लगा मीडियाटेक का प्रोसेसर है। कितना प्रोसेसर है, मीडियाटेक का प्रोसेसर है। अब आप क्या करेंगे, गूगल खोले जरा सब लोग, गूगल खोल लिया। गूगल खोलने के बाद आप गूगल में सर्च करिए Vivo 91C GSM Arena। Vivo 91C GSM Arena। आप नीचे चिपसेट में जाइए, प्लेटफॉर्म में जाइए, चिपसेट में जाइए, देखिए क्या नंबर लिखा हुआ है, इसमें साइड में लिखा होता है, लिखा स्नैपड्रैगन है, नहीं लिखा, कौन लिखा, हेलो, ये नैनो मिनट्स लिखा है 12। कॉलिकॉम स्नैपड्रैगन। हेलो वो नहीं भाई, ये हाँ ये लिखा है 12 नैनोमीटर। अच्छा तो 12 नैनोमीटर में काम करेंगे। क्वालिकॉम का है भाई, मीडियाटेक का। इसका नाम होता है MMC IC। क्या बोलते हैं, MMC IC। MMC IC क्या काम करती है, मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर चलाने काम करती है। क्या काम करती है, सॉफ्टवेयर चलाने काम करती है। आपके मोबाइल फोन में जो सॉफ्टवेयर जो स्टोर होता है, जो सॉफ्टवेयर रहता है, वो कहाँ पर रहता है, MMC IC में रहता है। MMC IC का काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर चलाना, सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना। MMC IC हमेशा मोस्टली 90% वो CPU के जस्ट पास में ही लगी होती है। कहाँ लगी होती है, जहाँ पर CPU लगा होगा उसी के जस्ट CPU के पास में ही मोबाइल फोन में से MMC IC लगी होती है। MMC IC पूरे मोबाइल फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर रहता है, प्रोग्राम है, वो अपने अंदर स्टोर करके रखती है, और जितना भी डाटा है वो सब उसी के अंदर स्टोर रहता है। तो कल को सॉफ्टवेयर की कोई भी समस्या आती है या इसकी वजह से आईसी क्रैश हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उस आईसी को हमको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, और सीपीयू के जस्ट पास में लगी होती है। एमएमसी आईसी को भी बनाने वाली अलग कंपनी है, जैसे स्काईनेक्स है, हाईनेक्स है, स्कैनटिक्स है, किंगस्टन है, माइक्रोन है, अडाटा है, ये सारी कंपनियां हैं जो एमएमसी आईसी को बनाती हैं। ये कंपनियां एक्चुअल में क्या होता है कि सैमसंग भी है, ये सारी कंपनियां स्टोरेज बनाने वाली कंपनियां हैं। क्या बनाती हैं, वो स्टोरेज बनाने वाली कंपनियां खाली तुम्हारी एमएमसी आईसी नहीं बनाती है, वो स्टोरेज की चीजों को बनाती हैं। अब उसमें से तुम्हारा ये आ जाता है, पेन ड्राइव आ जाती है, मेमोरी कार्ड आ जाते हैं,
तुम्हारे कंप्यूटर में NVMe आ जाती हैं, हार्ड डिस्क आ जाते हैं। ये सब चीजें जितनी भी कुल मिलाकर के ऐसी चीजें जो स्टोरेज बनाती है। अब जैसे पार्ले जी कंपनी है, तो पार्ले जी कंपनी क्या करती है, बिस्कुट बनाती है। तो बिस्कुट बनाने का मतलब क्या होता है, वो और भी जो प्रोडक्ट बनाएगी वो भी जो भी होंगे, वो जरूरी नहीं कि बिस्कुट ही हो, लेकिन बिस्कुट के फ्लेवर अलग अलग हो जाएंगे। या बिस्कुट की जगह पर खाने पीने की चीज बनाएगा तो नमकीन बनाएगा, है ना। अब ये नहीं है कि भुजिया बना देगा, ये नहीं कि पार्ले जी साबुन बना दे, घड़ी साबुन बना दे, कोलगेट बना दे। तो उसी तरीके से उसका लाइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, हमारी ये स्टोरेज आईसी होती है, ये स्टोरेज आईसी जितने भी प्रोडक्ट बनाएगी या जो भी चीज बनाएगी वो सब क्या होंगी, स्टोरेज से चीजें होंगी। जैसे पेन ड्राइव हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया, या कोई गाना वाना यूज करने में यूज होने लगा है, कंप्यूटर में यूज होने लगा, या लैपटॉप में यूज होने लगा, या मोबाइल फोन में यूज हो रहा है। तो ये स्टोरेज की चीज है जिसमें से हमारा डाटा रखा जाता है। क्या रखा जाता है, डाटा रखा जाता है। इसकी MMC IC 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256, 512, 1 TB। आज की डेट में से 1 TB तक MMC IC मोबाइल फोन में फिलहाल लगी होती है, जो हमारे डाटा स्टोर करती है, जिसमें हम डाटा वाटा सब कुछ इसके अंदर रखते हैं। अब MMC IC का कम्युनिकेशन कहाँ से होता है, CPU IC से होता है। मतलब जितना भी CPU का जो प्रोग्राम होता है, वो CPU के प्रोग्राम को इसके अंदर भर दिया जाता है। अब ये प्रोग्राम CPU से सब चीजों को कमांड देता रहता है। जैसे आप लोग हैं तो आपका दिमाग है, अब दिमाग नहीं काम करता, दिमाग के पीछे कहीं ना कहीं छोटी सी मेमोरी लगी होती है, जिस मेमोरी में आपका जितना भी सारा प्रोग्राम है सब उसके अंदर फिट होता है। वो दिमाग को इंस्ट्रक्शन देता है। क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। तो CPU हमारे मोबाइल फोन में क्या होता है, राजा होता है, और MMC क्या होती है, रानी होती है ना। तो जैसे दोनों एक ही जगह रहते, हाँ, दोनों राजा रानी दोनों एक ही जगह रहेंगे तभी राज करेंगे, नहीं तो राज नहीं कर पाएंगे फिर। ढूंढते रहे एक दूसरे को। हाँ, तो ये हमारे मोबाइल फोन में CPU और MMC ये मदरबोर्ड को क्या करते हैं, हर एक मदरबोर्ड है। अगर हमारा एंड्रॉयड मदरबोर्ड बना है या एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो एंड्रॉयड मदरबोर्ड बनाने का मतलब ये है कि उसके अंदर CPU और MMC को कम्युनिकेशन किया गया है, क्योंकि CPU कंट्रोलिंग करेगा और MMC उसका प्रोग्राम है वो उसमें सेव किया जाएगा। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि MMC IC भी खराब हो जाती है, जिसके खराब होने से आपका मोबाइल फोन डेड हो जाता है, फोन में से रीस्टार्ट होने की समस्या आती है। ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। या हमारा मोबाइल फोन को जैसे हम लोग चालू करते हैं तो कंपनी का नाम लिख करके आए फिर बंद हो जाए, ऐसा कुछ होने लगता है तो उस कंडीशन में खराब हो जाती है, तो हम लोग इसको रिपेयर करते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, MMC IC अलग अलग डिजाइन के भी आती है, 4-5 अलग अलग डिजाइन होते हैं, मतलब उसके डिजाइन स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। हो सकता है 32 या 64 कैसा का है ना हो, लेकिन उसका डिजाइन मैच होना चाहिए। मतलब 64 ये भी है, 64 ये भी है, लेकिन डिजाइन नहीं मैच करेगा तो नहीं लगेगा। तो MMC क्या काम करती है, सेट में सॉफ्टवेयर स्टोर करती है, और किसके पास में लगी होती है, CPU के जस्ट पास में से लगी होती है। तो ये उसकी MMC IC की क्या होती है, पहचान होती है। MMC के बाद फिर दूसरी IC आती है, पावर IC। कौन सी IC होती है, पावर IC। पावर IC आपके मोबाइल फोन में जो लगी होती है, जैसे ये है, इसमें से ये पावर IC लगी है। पावर IC का काम क्या होता है, मोबाइल फोन में सप्लाई देना। क्या करना, मोबाइल फोन में सप्लाई देना। इसमें से देखेंगे मीडियाटेक का 6357 ये हमारा पावर IC लगा हुआ है। अब ये मीडियाटेक के जो 6357 पावर IC लगी है, ये आपके मोबाइल फोन को क्या करेगी, पूरे मोबाइल फोन में सप्लाई देने का काम करती है। चाहे तुम्हारा CPU का वोल्टेज हो गया हो, या मोबाइल फोन में MMC की सप्लाई हो गई हो, या मोबाइल फोन में और भी अदर जितने भी सारे सेक्शन होते हैं, जैसे ग्राफिक सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, लाइट सेक्शन, या और भी सारे सेक्शन होते हैं, बैटरी कनेक्टर हो गया, या डिस्प्ले हो गया, टच स्क्रीन हो गया, इन सबको काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, वोल्टेज चाहिए होता है। वो वोल्टेज हमारा कहाँ से बनता है, पावर IC से बनता है। तो पावर IC क्या काम करता है, अपना वोल्टेज लेता है, वोल्टेज लेने के बाद उस वोल्टेज को सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे वो सारी काम करती है। क्या करें, बिल्कुल, पावर IC की पहचान ये होती है कि पावर IC जिस कंपनी का CPU लगा होता है, मोस्टली उसी कंपनी की पावर IC आती है। अगर मान लो आपके पास, जैसे मेरे पास फोन बनने आया, इस फोन बनने में देखेंगे यहाँ पे मीडियाटेक लिखा है। क्या लिखा है, अब इसमें से देखेंगे ये बोर्ड का ये वाला हिस्सा है, इस तरफ मीडियाटेक लिखा है, लेकिन इस तरफ ये जाली से बंद है। क्या है, जैसे जाली से बंद है। अब आपने मान लिया एक तरफ का जाली खोल लिया, खुला हुआ, तो इसमें जो मीडियाटेक लिखा हुआ है, तो अब इसमें मीडियाटेक लिखा है पावर IC में, तो क्या CPU क्वालिकॉम का लगा होगा, क्या CPU भी काहे का होगा, मीडियाटेक का होगा।
ये मेरा बताने का ये मतलब है कि जिस कंपनी का सीपीयू होता है उसी कंपनी की पावर डलती है, क्योंकि सब कंपनी जब सीपीयू कंपनी अपना बनाएगी तो पावर भी अपने हिसाब से बनवाएगी, क्योंकि सीपीयू को सबको कमांड देना है तो सीपीयू पावर अपने हिसाब से बनाएगी, तभी सबको कमांड कैसे दे पाएगी। कमांड दो चीजों से दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बोला कि जाओ एक काम करो, काम बोले, तुम काम बोले पहुंच गए, लेकिन वहां क्या करोगे जा करके, फिर अब तुमको ये भी तो देना पड़ेगा पैसा, बिना पैसा कैसे ले आओगे। तो उसी तरीके से कमांड के साथ में से उसको सप्लाई भी देना होता है। क्या देना होता है? सप्लाई। भाई किसी चीज को तुमने काम तो बता दिया, लेकिन काम के साथ में से पैसा भी देना होगा। पैसा भी देना होगा, नहीं दोगे तो फिर क्या होगा, फिर तो हवाबाजी हो जाएगी। हवाबाजी हो जाएगी। तो उसी तरीके से सीपीयू सबको कमांड देता है, लेकिन कमांड के साथ साथ सप्लाई भी पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? सप्लाई भी पहुंचाता है। तो ये भी कमांड सीपीयू के अंदर होता है। तो ये पावर आईसी उस चीज को मैनेज करती है। क्या करती है? मैनेज करती है। तो यहाँ पर देखेंगे मीडियाटेक, तो मीडियाटेक में से हमारा क्या लगा हुआ है? MT 6357 लिखा हुआ है। अरे ये हमारे कहने वाला ऐसा जैसे कि मीडियाटेक दोनों में लिखा है, जैसे मीडियाटेक सीपीयू में भी लिखा है, इसमें भी लिखा है मीडियाटेक। हाँ बिल्कुल। तो जो उसमें ये कैसे पहचानेगी कि मतलब यही मतलब है? बिल्कुल सही कह रहे हो। जो सीपीयू आईसी होती है, पहली बार तो मदरबोर्ड में सबसे बड़े साइज की होती है। क्या होती है? बड़े साइज। मदरबोर्ड में से सबसे बड़े साइज की होती है। दूसरी बात क्या होता है, सीपीयू आईसी बड़े साइज के, पावर आईसी छोटी होती है, और उसके पास में से बहुत सारे कॉइल कैपेसिटर लगे होते हैं। चारों तरफ दिख रहे हैं जी। और ये सर इसके बगल में क्या है? ये दूसरी आईसी, उसकी आगे बात करें। सेम लग रहे हैं ना थोड़ा बहुत। हाँ बिल्कुल। कहाँ इसके साथ में से स्मॉल साइज के कंपोनेंट लगे हैं, मोटी मोटी कोयले कहाँ लगे हैं भाई आपके घर में? मतलब पावर वाली है। हाँ ये तुम्हारी पावर आईसी है। पावर आईसी कॉइल और जैसे तुमने बोला कि हम सीपीयू में भी मीडियाटेक लिखा होता है, तो सीपीयू में से देखेंगे तो सबसे बड़ा होता है, प्लस उसमें से कोई बहुत कंपोनेंट मोटे मोटे नहीं लगे होते हैं, और 90% सीपीयू बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। सीपीयू बड़ा होता है। अब पावर कैसी होती है? छोटी होती है, और उसके बाद में बहुत सारे, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। वो दोनों साथ में जुड़े होंगे, और ये मतलब सिंगल लगा होगा। हाँ पावर आईसी बिल्कुल पीछे लगाई जाएगी। भाई देखो, जब उन्होंने बोर्ड, आधा तो बोर्ड है, आधे बोर्ड में बड़े बड़े तुमने वही जगह पकड़ लिया तो पीछे ही तो आएगी, वहां जगह नहीं बचेगी। अब ये आप देखो, ये मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में से यहाँ तुमने देखो इतनी जगह थी, तुमने सीपीयू में एमसी चिपका दिया, यहाँ पर तुमने जगह कैमरा का जगह काट लिया, अब यहाँ तो जगह बचा नहीं। अब मान लो यहाँ पर पावर ऐसी सेट भी करी जाएगी, तो कैसे सेट करी जाएगी? जगह नहीं है ना, तो सेट कैसे करी जाएगी? तो कोई सिर पैर वाली बात नहीं है ना। फिर इधर तुमने मोटा सा लंबा सा सिम जब घुसड़ दिया, अब यहाँ पर जगह ही नहीं बची। तो जब जगह नहीं बचेगी तो पावर क्या करेगी? पीछे जाएगी। भाई आप जैसे घर है तो घर में से जब सब चीजें बनाते हो तो वो जगह देख के तो बनाते हो ना। उसी तरीके से कंपनी जब इसका डायग्राम लेआउट डिजाइन करती है, कंपनी उसके सीपीयू को बगल में भी लगा सकती है, ऐसी बात नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं, लेकिन उसको स्पेस मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? दूसरी बात क्या होता है, पावर आईसी उसमें सप्लाई चलती है। क्या चलती है? सप्लाई चलती है। और जब सप्लाई चलती है तो वो चीज दोस्त गर्म होगी। जब पावर आईसी सप्लाई चलेगी तो गर्म होगी, फिर सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है वो भी गर्म होगी। तो इसलिए सीपीयू कंपनी बनाते समय इस बात का ध्यान रखती है कि दोनों गर्म चीजों को एक साथ न रखें, क्योंकि फिर वहां पर हीटिंग ज्यादा पैदा होगी। ऐसे उसको दोनों को जगह डिस्ट्रॉय करेगी, अलग अलग करेगी। अलग अलग करने से क्या होगा? उसकी हीटिंग हो जाएगी तो वो ठंडी हो जाएगी, उसकी हीटिंग हो जाएगी तो ठंडी हो जाएगी, दोनों आगे पीछे कर देगी। बहुत कई बार ऐसा मोबाइल फोन में हो जाता है, ये सीपीयू मतलब फोन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाता है कि मतलब कंपनी ने ऊपर सीपीयू लगा दिया और उसके पीछे पावर डाल दिया। अब जब चीज चलेगी तो गर्म होगी, नीचे भी गर्म ऊपर भी गर्म, तो वो ऊपर नीचे की दोनों गर्मी क्वाड पे आ जाएगी। सक्सेसफुल नहीं होती तो बंद करना पड़ जाता है। हाँ, कंपनी उस मॉडल को बंद कर देती है। इसीलिए तो, क्योंकि देखो हमेशा हर चीजों की पोजीशन उसकी लोड के अकॉर्डिंग बदल जाती है। लोड के अकॉर्डिंग मतलब कोई चीज तुमने बना दिया, वो बनाने के बाद फिर उसको यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। यूज करने के बाद वो असर दिखाती है। जब उसको लोड रखा जाएगा, यूज किया जाएगा, तब वो डिवाइस असर दिखाती है। फिर वो डिवाइस के अंदर ऐसा इशू आ जाता है तो कंपनी उसमें तो कर नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारी चीजें बन चुकी हैं। तो फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कुछ ऐसा दे करके उसको फिर कंपनी उसका मॉडल चेंज कर देती है। लेकिन अपने ऊपर नहीं लेते, अपने ऊपर कोई हाँ, अपने पहले कोई इंजीनियर वो भी नहीं बोलेगा। जब ज्यादा बोलोगे तो फिर क्या है, फिर कोई पैसा भी तो देखो।
अभी थोड़ी ना कि ज्यादा में कम बना दोगे तो कम का मतलब क्या होता है, लेकिन कम का बहुत मतलब क्या होता है। बहुत सारी गाड़ी बनी जो नहीं चल रही वो बंद हो गई, वहाँ गले बंद कर दिया गया। हाँ नैनो नैनो तो गाड़ी बेकार नहीं है, वो गरीब आदमी का सपना था। उसको लोगों ने चलने लेकिन लगे। वो सपना सपना ही रह गया ना। वो कुछ करना चाह रहा था, वो हो गया कुछ। ठीक है, हमारे मोबाइल फोन में क्या लगी है? पावर ऐसी लगी है। तो पावर ऐसी बहुत बड़े बड़े कंपोनेंट छोटे पे सब लगे होंगे। हाँ ऐसे लगे होते हैं, कंपोनेंट कॉइल रजिस्टर सब लगे होते हैं। सब लगे होते हैं। तो पावर आईसी की पहचान के बारे में बहुत सारे कॉइल कैपेसिटर लगे होते हैं जिससे पहचान में आती है। उसके बाद पावर आईसी के बाद तुम्हारी अगली आईसी आती है जिसको हम लोग चार्जिंग आईसी बोलते हैं। चार्जिंग आईसी की पहचान ये होती है कि उसके पास में से छोटी सी कॉइल लगी होती है, एलवीआर रजिस्टर लगा होता है। एलवीआर का मतलब ऐसा रजिस्टर जिसपे से R22 जैसा नंबर लिखा होता है, या तो कॉइल लगी होती है, किसी कॉइल लगी होती है जिससे हमको ये पहचान में आती है ये हमारे मोबाइल फोन में कौन सी आईसी है? चार्जिंग आईसी है। उसके बाद आपके मोबाइल फोन में एंटीना लगाए, एंटीना लगने के बाद ये मोटी सी जो आईसी चौकोर सी लगी है पीएफओ आईसी है। ये तुम्हारा लंबी सी लगी इसको 4G आईसी पीएफओ आईसी बोलेंगे। ये आपके मोबाइल फोन में से ये लगी इसको RF आईसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? RF आईसी बोलेंगे। RF आईसी में देखेंगे इसमें भी मीडियाटेक लगा है। क्या लगा हुआ है? जिस कंपनी का सीपीयू होता है उसी कंपनी की पावर होती है तो उसी कंपनी की RF भी लगती है। अगर क्वालिकॉम का सीपीयू लगा होगा तो क्वालिकॉम की RF लगती है, और मीडियाटेक का सीपीयू लगा होता है तो मीडियाटेक का RF लगी होती है। मतलब जिस कंपनी का प्रोसेसर लगा होता है उसी कंपनी की क्या लगाई जाती है? RF लगाई जाती है। ऐसा लगाने का सबसे बड़ा मतलब क्या है? तो वो इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी परेशानी आएगी तो वो सेम कंपनी के सेम कॉन्फ़िगरेशन होती है। दूसरा लगाने से कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? बदल जाती है। जैसे मान लो एक पावर ऐसी लगी है उसको 2.8 वोल्टेज बना के दे रही है, उसकी RF 1.8 पे काम कर रही है तो फिर एक दूसरे की मैच नहीं करेंगी ना। ये थोड़ा सा उसमें से परिवर्तन कर दिया जाता है। ये सब तीनों का काम क्या होता है? है? ये तीनों ऐसे का काम देखो इसका काम होता है मोबाइल फोन में नेटवर्क लाना, इसका काम होता है 4G नेटवर्क बनाना, और इसका काम होता है जो नेटवर्क आ गए हैं उसको नेटवर्क को लेने के बाद उसको CPU से कम्युनिकेट कराना। क्योंकि यहाँ से जो नेटवर्क के सिग्नल आए हैं वो सिग्नल कौन से? RF सिग्नल है। RF का मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी। क्या? अब वो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है उस रेडियो फ्रिक्वेंसी से ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी में से कंबाइन कराती है। वो फ्रिक्वेंसी अलग है, वो फ्रिक्वेंसी अलग है। जैसे एग्जांपल की बात मैं आपको बताता हूँ कि गिटार ले लीजिए। क्या ले लीजिए? गिटार ले लीजिए, और गिटार में से 1 2 3 4 ऐसे 7 तार होते हैं। उन 7 तारों के अंदर क्या होता है? 7 अलग अलग क्या होते हैं? स्वर होते हैं। उसमें से बीट होती है। जब आप टिंग 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 करते हैं, अच्छा वो सब में अलग अलग बेस होता है, तो उस बेस से क्या हो जाती है? ध्वनि बनती है। क्या बनती है? ध्वनि बनती है, जिसको हम लोग स्वर बोलते हैं। ठीक है, जब ध्वनि बनती है तो वो ध्वनि मिलके ही आवाज कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? आवाज कन्वर्ट हो जाती है। यही चीज हमारे अंदर कुदरत ने, नेचर ने पहले से दे रखा है। हमारे अंदर भी गिटार फिट है, ये जीप गिटार भी है, बहुत कुछ। हाँ बिल्कुल, गिटार का काम करता है। जैसे हाँ आप बोलते हो तो बोलने के बाद अंदर से हवा निकलती है, ये हवा को उतने वेदम में काटती है, उस वेदम में काटने से ध्वनि पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाती है? वरना बिना जीप को चलाए तुम आवाज निकाल के दिखा दो, सिर्फ हवा निकलेगी, है ना? ये तो उसी तरीके से हमारा जो सिग्नल आता है, सिग्नल आने के बाद वो सिग्नल कहाँ जाता है? RF IC पे जाता है। जो RF IC पे जाता है वो हमारा कौन सी होती है? रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है। कौन सी होती है? रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है। वो रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो कम्युनिकेशन होता है कहाँ से कराया जाता है? CPU से कराया जाता है। जिससे फिर जो हम यहाँ से बोलते हैं वो स्पीकर, माइक, रिंगर से जो हमारी ऑडियो सिग्नल होते हैं वो ऑडियो सिग्नल CPU पे जाते हैं। फिर CPU से ऑडियो सिग्नल रेडियो फ्रिक्वेंसी का कन्वर्जन होता है, जिससे हमारी कन्वर्ट होती है। अब ये हमारी कई बार IC खराब हो जाती है तो हमारे मोबाइल फोन में से नेटवर्क आना बंद हो जाता है। लेकिन नेटवर्क ना आने की खाली यही IC दोष से नहीं होती। नेटवर्क अगर ये खराब होगा तब भी टावर नहीं आएंगे, ये खराब होगा तब भी टावर नहीं आएंगे, ये खराब होगा तब भी टावर नहीं आएंगे। ठीक है ना? लेकिन अब बात आती है टेस्टिंग वाली बात आ जाती है। तो सबसे पहली बात टेस्टिंग ना तो यहाँ से करोगे, ना तो यहाँ से करोगे, ना तो यहाँ से करोगे। सबसे पहली जो तुम टेस्टिंग करोगे वो पहले एंटीना से करोगे।
वो फिर मैं जब अलग अलग सर्किट में आपको पढ़ाऊंगा तो फिर पूरा मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा कि पहले सिग्नल एंटीना पे आएगा, एंटीना का सिग्नल होते हुए इस पे जाएगा, इस पे होने के बाद इस पे आ जाएगा, फिर उसको आईसी को काम करने के लिए सप्लाई आएगी, सप्लाई आने के बाद फिर RX स्टेट सिग्नल बनेंगे, फिर सिग्नल RPM पे जाएंगे, फिर RFIC पे जाएंगे, फिर CPU पे जाएंगे। सर ऐसा होता है क्या कि नेटवर्क जैसी 3 ही होती है या फिर कम हो सकती है? नहीं, 3 का मतलब कम, मोस्टली वैसे कीपैड फोन होगा तो एक आईसी होती है, RF होती नहीं, वो CPU के अंदर चली जाती है। लेकिन अगर 4G मोबाइल फोन है तो 4G मोबाइल फोन में से तुमको 3 नेटवर्क आईसी मिलेंगी, जिसमें से 2 PFO होंगे, 5G होगा सर? 2 PFO बता रहे हैं, 2 PFO होंगे, एक RF होंगी। यदि वही 5G फोन होगा तो 5G फोन में से 2 PFO होंगे, 2 RF हो जाएंगे। हाँ, RF एक बढ़ जाएगी। एक RF जो होती है वो सिर्फ कॉलिंग और कम्युनिकेशन के लिए रहती है, और एक RF होती है वो स्पेशली इंटरनेट के लिए कर दी जाती है। इससे क्या हो जाता है कि हमारा इंटरनेट फास्ट चलता है। भाई कोई चीज को फास्ट करो तो फास्ट करने का मतलब क्या है, थोड़ा सा अलग करना उसका भी अलग करना पड़ेगा, क्योंकि 5G जो फोन बनाया गया है उस 5G मोबाइल फोन के बनाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि इंटरनेट को फास्ट किया जा सके। जो तुम 4G में चलाते हो वही 5G में चलाते हो, कोई फर्क तो है नहीं। सिर्फ फर्क इसी के लिए कि उसको इंटरनेट को बढ़ावा दिया गया, इंटरनेट को फास्ट किया गया है। और इंटरनेट को फास्ट करने का मतलब क्या रीजन है, क्योंकि हमारा जितना भी आजकल के समय पर जो कैमरा, वीडियो या हाई पिक्चर क्वालिटी जो यूज कर रहे हैं उनका स्टोरेज साइज बढ़ गया है। क्या है, जब स्टोरेज साइज बढ़ गया है तो उसको हमको ज्यादा क्विकली एक्सेस करना पड़ेगा। अगर मान लो इंटरनेट में मान लो आपने कोई वीडियो देखा, हॉटस्टार में मान लो कोई वीडियो पड़ा है, वो कोई मूवी पड़ी है, तो वो मूवी कम से कम 25-30 GB की मूवी है, 20 GB की मूवी। अब उस 20 GB की मूवी को देखेंगे तो उसका पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा है, मतलब सुपर HD पिक्चर है। अब वो जब HD पिक्चर है तो उस HD पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो वो पिक्चर कहाँ पड़ी है, वो हॉटस्टार के सर्वर पे पड़ी है या ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म में पड़ी है। उस प्लेटफॉर्म को जब तुम अपने मोबाइल फोन में चलाओगे तो ये इंटरनेट के माध्यम से ही वो चीज आपके यहाँ पर क्या होती है, प्ले होती है। क्या होती है, मतलब उस सर्वर से उठ करके आपके फोन में आती है। अच्छा, उसमें फायदा ये रहता है कि भाई इतना डाटा कैसे स्टोर करेंगे, तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए उन लोगों ने अपने सर्वर बना रखे, स्टोरेज सर्वर बना रखे हैं। लेकिन आप इंटरनेट के माध्यम से आप ऑनलाइन उनके माध्यम से कम्युनिकेट कर पाते हो। आप देखेंगे जब से मोबाइल फोन में ऑनलाइन का ये सब चीज आया हुआ है, तो ऑनलाइन आने की वजह से मोबाइल फोन के अंदर स्टोरेज धीरे धीरे बढ़ने लगा है। क्या है, स्टोरेज बढ़ने लगा है, मतलब 4 GB जगह 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, ये सारा बढ़ने लगा है। और बढ़ने के बाद आप चाहो तो उसको मेमोरी कार्ड से भी बढ़ा सकते हो, लेकिन मेमोरी कार्ड से थर्ड पार्टी वो होता है, तो थर्ड पार्टी होने की वजह से वो स्टोरेज उतना फास्ट नहीं काम करता। आप सिर्फ पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड, उसमें गाना डाल सकते हो, लेकिन अगर तुमको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, ऑनलाइन देखना है, तो उसके लिए मोबाइल फोन में इंटरनल स्टोरेज की ही जरूरत पड़ती है। अगर मान लो कोई तुमने वीडियो खोल दिया और तुमने वीडियो प्ले किया, वो वीडियो 32 GB का, तुम्हारे खुद का मोबाइल फोन 16 GB का, कहाँ से वीडियो खोल पाओ? आप मोबाइल फोन बैठिए, है ना, ऐसा नहीं कि वीडियो खोले, वीडियो तो खोल देगा मोबाइल फोन का, तुम उससे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, खोल देगा। खोलने के बाद क्या होगा, तुम इसके लिए जो दे रहे हो वो गाड़ी तो भागेगी, पहिया में दम नहीं है, पहिया बैठ जाए, उससे क्या मतलब। तो इसलिए 5G क्या है, 5G का मतलब होता है अगर मोबाइल फोन 5G चल रहा है तो कम से कम 80 Mbps के ऊपर स्पीड आ रही है, 60 से 80 Mbps ऊपर फास्ट स्पीड। अगर जो मोबाइल फोन 5G चलाते होगे तो 200, 250, 150 Mbps स्पीड निकलती है। अब 4G चलाओ तो 8, 4, 12, 16 ऐसा स्पीड आती है। कहाँ 16 और कहाँ 200, कितना बहुत फास्ट है। और जितने भी 5G है तो 5G में से एक और किया गया है, उसमें से डाटा का कंजप्शन खत्म किया गया है। क्या किया गया है, डाटा का कंजप्शन खत्म किया गया है। डाटा कंजप्शन का मतलब होता है मोबाइल फोन के अंदर जो डाटा है ना, खत्म, मतलब अनलिमिटेड, जितना चाहो उतना यूज करो।